श्री सद्गुरु देव की विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ये जगत आडंबर कैसे उपजा और कहाँ लीन होता है, राम जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए वशिष्ठ महाराज इस सत्संग को आगे चला रहे हैं और स्पष्ट करके दिखाते हैं कि वास्तव में कुछ उपजा ही नहीं तो क्या बात कर, कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं।
प्रश्न होवे कि आबेहूब इतना सब दिखता है, इतना विस्तृत संसार जहां हमारी कल्पना शक्ति भी ना पहुंचे, इतना विस्तृत जगत होते हुए भी कुछ हुआ नहीं कैसे? और रहता नहीं है, इसे सत्य भी नहीं। महाप्रलय के समय सब कुछ समा गया था, तो था नहीं, इसलिए भी सत्य नहीं। तो फिर अभी दिख रहा है तो सत्य होवे या ना हो, तो विचार करें तो निश्चय होता है कि जो शाश्वत होता है वो तो तीनों काल में होता है, जो अशाश्वत होता है वो ही ब्रह्म से भाषित होता है, भ्रांति से दिखता है। इस प्रकार देखने से पता चलता है कि न पहले था न पीछे रहने वाला है। वशिष्ठ महाराज ने स्पष्ट बताया कि उसके अस्तित्व के लिए सोचो, रहेगा या नहीं रहेगा। अगर नहीं रहने वाला है तो झूठा ही है, तो झूठे जगत की उत्पत्ति कैसे कहें और उसका नाश भी कैसे कहें? अभी दिखता है तो भी मृगजल की तरह दिखता है, रस्सी में सर्प की तरह दिखता है, आकाश में मुक्तमालाओं की तरह, तरुहरों की तरह, मेघधनुष की तरह दिखता है नहीं फिर भी दिखता है, नहीं है फिर भी दिखता है। तो ये तुरंत स्वीकार करने की जगह नहीं है, स्वीकार नहीं हो सकता है। वशिष्ठ महाराज समझाते हुए कहते हैं कि ये सब मन का सज्जन है। चिन्मात्र आत्मसत्ता सर्वत्र भरपूर स्थित है और सदाकाल वो ही परिपूर्ण है, इसके सिवा अन्य कुछ है नहीं। तो जो भी कुछ है वो मन का ब्रह्म है। राम जी का प्रश्न था, तो ये मन क्या है? मन कहां से है? एक ब्रह्म सत्ता ही संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है, उसके सिवा अब कुछ नहीं है, तो मन आया कहां से? मन है क्या? वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि चिन्मात्र आत्मसत्ता चैतन्य आत्मा में जो संकल्प शक्ति स्फुरित हुई वो है। उस संकल्प शक्ति की दृढ़ता से समस्त विस्तार हुआ है। अगर वो ब्रह्म सत्ता में ही और कहीं तो जो दिख रहा है दृश्यादिक, वो दिखते हुए भी वास्तविक नहीं। दर्पण में पहाड़ का प्रतिबिंब दिखे, ये प्रतिबिंब है ऐसा जिसको ख्याल नहीं है, उसको आश्चर्य होगा कि इसमें इतना बड़ा पहाड़ कहां से। जैसे दर्पण या दृश्य हट जाए तब कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो भ्रम से भाषित होता है, हटे तब रहता नहीं। इसलिए ये ब्रह्म मात्र पूर्ण परमात्मा सत्ता आत्म सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। जो दृश्यादिक है, जो मन कल्पना है, मन कल्पना से दृश्यादिक स्फुरित हुए। मन जो जो सोचता है उसके लिए निश्चय करने का काम बुद्धि करते हैं, तो वो ही बुद्धि हो गई।
मन बुद्धि अहंकार आदि अन्य कुछ नहीं है, भिन्ना भिन्नी कुछ नहीं है। जब इस सत्य की स्वीकृति होवे तब पता चले कि एक परमात्मा सत्ता, एक आत्म सत्ता सदाकाल अपने आप में स्थित है। इसके सिवा दूसरा कुछ हुआ ही नहीं, है ही नहीं। तो जो भी है वो परिपूर्ण ब्रह्म सत्ता है। इस ब्रह्म सत्ता में ये भ्रांति, ये अविद्या, ये अज्ञान आया कहां से? ऐसे मन जिस प्रकार की कल्पना करता है उस प्रकार के दृश्यादि को देखता है। पूर्ण आत्मसत्ता में स्फुरित मन भावना से जैसे जैसे कल्पना करता जाता है वैसे वैसे अनुभूति भी करता जाता है। राम जी का प्रश्न स्मृति से उत्पन्न होता है, पहले पूछा। वशिष्ठ महाराज, स्मृति क्या है? स्मृति पूर्व कर्म जो स्फुरित होते हैं, इसके अनुसार कर्म याद आते हैं, कर्म आते हैं, तो वो स्मृति से हुए। मगर स्मृति और भावना में फर्क है। मन की कल्पना पूर्व वासना के अनुसार चित्त में रही हुई है, तो वासना से, वासना और स्मृति से जगत भाषित होता है। मगर जैसे जैसे भावना उपजती है उसमें स्मृति न भी हो। मन कल्पना से ये जगत ब्रह्म होता है। ये सब जैसा जैसा मन सोचता है वैसा वैसा बुद्धि निर्णय करती है, और बुद्धि के निर्णय के अनुसार इंद्रियां कर्म करती है। तो कर्म भी मन के सिवा कुछ नहीं हुआ। मन ही कर्म है, और जो कर्म है वो मन है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। फिर राम जी पूछते हैं कि ये अविद्या कहाँ से आई? पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा में अविद्या उपजी कहाँ से? वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि सिर्फ कल्पना से ही इसके साथ जुड़ने से अविद्या और अविद्या की निवृत्ति करने वाली विद्या दोनों भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जो भिन्न नहीं है, अभिन्न है, इसका ज्ञान हमें हो जाए तो ये सब ब्रह्म ऑटोमेटिक छूट जाए। विद्या और अविद्या कैसे उपजे, कैसे आए, उसके लिए वशिष्ठ महाराज अभी डिटेल से दिखाएंगे। मगर हम इतना याद रखें कि जो भी हम चर्म चक्षु से, चर्म दृष्टि से देखते हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है। मगर जो दिव्य दृष्टि से देखा जाए, इसमें शास्त्रों का अभ्यास और महापुरुषों का सानिध्य, तो महापुरुषों के सानिध्य में शास्त्रों का अभ्यास करके जो सार सिद्धांत है उसके अनुसार हमारी दृष्टि बना लेते हैं, तो हमको सत्य की प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। उसमें न ज्ञान है न ज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, मगर स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, इसके सिवा कुछ है नहीं। तो क्या उपजे, क्या लय हो? न उपजना बनता है, न लय बनना होना होता है। मन ही कर्म रूप होता है। मन के किए ये सब जगत आदि भाषित होते हैं। वो ही मन से जब हम आत्म भावना करते हैं तो इस आत्म अभ्यास से ये जगत ब्रह्म शांत हो जाता है। तो विद्या और अविद्या दोनों एक ही, वही उसी ब्रह्म सत्ता में ही हमें भाषित होते हैं। जैसे जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे वैसे ही हमें प्रतीति होती है, वैसे वैसे हमारी अनुभूति होती है। तो इतना विस्तृत जगत देखते हुए भी अगर मन को सत्य संकल्प के साथ जोड़ के निजी स्वरूप में स्थित रह के विचारने से
मन के विचार भी ब्रह्म विचार बन जाते हैं। मगर मन जब दृश्यादिक का विचार करता है तब इस दृश्यादिक को बढ़ाता जाता है, विस्तृत करता जाता है। तो मन के विस्तृत वो संकल्प ही जगत है। तो पूर्व वासना के अनुसार भी जीवात्मा संकल्प करता है, पूर्व कर्म ही उसकी स्मृति में आते हैं। तो स्मृति और वासना ये जो भी कुछ कारण है जो चित्त में रह गया है अंत समय में, वो वासना बन के आगे बढ़ता है और कहीं जन्म तक वो चलता है। ये जन्मों की श्रृंखला ऐसे ही बनती जाती है और हम जन्मांतरों तक उसमें भटकते रहते हैं। जैसे सत स्वरूप की प्रतीति हो गई, आत्मज्ञान उजागर हो जाए, जैसा है वैसा ही वैसा सत्य समझ में आ जाए, तब अज्ञान की निवृत्ति कैसे हुई पता भी नहीं चलेगा। जैसे अंधेरा कितना भी बड़ा विस्तृत है, घना अंधेरा है, कोई पदार्थ नहीं दिखता, मगर छोटी सी मोमबत्ती को ले आवे अगर हम कर दे, तुरंत जो कुछ है वो सब कुछ भाषित होता है। वैसे ही आत्म अभ्यास से, आत्म विचार से, सत्य की भावना से सत्य स्वरूप की प्रतीति होती है और अज्ञान कहाँ गया पता भी नहीं चलता। वो निज स्वरूप है, वो सत्य अपना खुद का स्वरूप निज स्वरूप में स्थिति करके फिर अज्ञान के भागी नहीं बनेंगे, फिर अविद्या वहाँ स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमें उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या पुरुषार्थ करते हैं? विद्या विद्या क्या है वो वशिष्ठ महाराज अब आगे। शुद्ध संवित मात्र सत्ता पूर्णे की नाय जो स्थित हुई उसका नाम मन है। जब वह वृत्ति निश्चय रूप हुई तो भाव पदार्थों को निश्चय करने लगी कि यह पदार्थ ऐसा है, यह पदार्थ ऐसा है। उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। जब अनात्मा में आत्मभाव परिचिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहम वृत्ति संसार बंधन का कारण बनी। मिथ्या अहम वृत्ति ही संसार बंधन का कारण हुई। कि किसी पदार्थ को धावती करती है और किसी को त्याग करती है। ये वृत्ति कोई पदार्थों की ओर दौड़ती है, जाती है, उससे आकर्षित होती है और किसी का त्याग करते हैं। वृत्ति का और बालक की नाय विचार से रहित ग्रहण है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का बालक की तरह बिना विचारे ग्रहण है करते हैं, उसी का नाम चित्त है। और वृत्ति का धर्म पूर्णा, उस पूर्णे में फल को आरोप करके उसकी ओर धावना, और कर्तव्य का अभिमान पूर्णा वो कर्म है। कर्तृत्व का अभिमान पूर्णा वृत्ति में वो कर्म है। पूर्व जो कार्य किए हैं उनको त्याग, उनका संस्कार चित्त में धरकर स्मरण करने का नाम स्मृति है। स्मृति किसको कहते हैं? पूर्व जो कर्म किए हैं, कर्म तो त्याग दिए, उसकी याद चित्त में रहे, उसी का नाम स्मृति है। अथवा पूर्व जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में पूरे कि पूर्व मैंने यह किया था, पूर्व में जिसका अनुभव नहीं है फिर भी वो हृदय में पूरे मैंने वो पूर्व में किया, उसका नाम वासना है। उसका नाम वासना है। जिसका पदार्थ अनुभव हो, जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ होवे, उसके अनुसार जो चित्त पूरे, उसका नाम वासना है। हे राम जी, आत्म तत्व अद्वैत है।
उसमें अविद्यमान द्वैत विद्यमान हो भासता है। आत्म तत्व तो सर्वत्र भरपूर है, कभी भी अविद्यमान नहीं है। उसमें क्या होता है? अविद्यमान हो भासता है। अविद्यमान नहीं है ऐसा जो भाषित होता है। अविद्यमान द्वैत विद्यमान हो भासता है। विद्यमान द्वैत भ्रम हो जाता है। विद्यमान वास्तव में द्वैत भ्रम जो हो जाता है वह विद्यमान हो भासता है, उससे उसका नाम अविद्या है। इससे उसका नाम अविद्या है। और अपने स्वरूप को जो भुला नहीं है वो भाषित होता है, जो सत्य है नित्य है वो नहीं भाषित होता। इस प्रकार का उल्टा भाषित होना अविद्या है। और अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम मूल अविद्या है। शुद्ध आत्मा में विकल्प कल्पना उठाने, इसको मूल अविद्या कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस सबको दिखाने वाला, पांचों को दिखाने वाला परमात्मा है, आत्मा है। और अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है उस स्पंद कलना का नाम प्रकृति है। स्फुरण स्पंद कलना का नाम प्रकृति है। अद्वैत आत्मा में ये जाल जिसने बिछाई है वो प्रकृति है। और जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य की नाई दिखाती है माया, वह माया कहती है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य के न्याय दिखाती है वो माया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करना कर्म है। ये पांचों विषयों का अनुभव करना वो कर्म है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उसका अनुभव करना उसे क्या कहते हैं? कर्म। कर्म कहते हैं। जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध होते हैं वह कर्ता कार्य जिससे होता है कहलाता है। वो कर्ता कार्य और कारण कहलाता है। शुद्ध चेतन सत्य को कलना की नाय प्राप्त होता है। शुद्ध चेतन, देखो शुद्ध चेतन होते हुए भी कलना की नाई प्राप्त हो जाता है। इस पूर्ण से उस पूर्ण वृत्ति को विपर्य कहते हैं। उस पूर्ण वृत्ति को विपर्य कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठता है तब उसको जीव कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठती है तब उसे जीव कहते हैं। मन भी इसी का नाम है। मन भी उसी का ही नाम है। जीव मन भिन्न नहीं है। चित्त भी इसी का नाम चित्त भी है। इसी को ही कहते हैं। और बंधन भी इसी का नाम है। बंधन भी इसी का ही नाम है। स्वरूप में स्फुरण, स्वरूप में स्पंदन का उठना, वहां से ही बंधन शुरू हुआ। हे राम जी, परमार्थ शुद्ध चित्त ही चैत्य के संयोग से और स्वरूप से चैत्य के संयोग से और स्वरूप से बर्फ की नाय स्थित हुआ है। बर्फ की नाय जड़ हो गया है, स्थित हो गया है। राम जी बोले, हे भगवान, यह मन जड़ है किंवा चेतन है? एक रूप मुझसे कहिए कि मेरे हृदय में स्थित हो। राम जी कहते हैं मुझे बराबर याद रहे, मेरे हृदय में स्थित हो जाए। वैसे बताइए कि मन चेतन या जड़ कैसा है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन जड़ नहीं और चेतन भी नहीं। मन न जड़ है न चेतन। जड़ चेतन की गांठ में गांठ के मध्य भाव का नाम मन है। चीज जड़ ग्रंथि जो बन गई है इसका मध्य भाव है। इतना क्लियर बता दिया। जड़ चेतन की गांठ के मध्य भाव का नाम मन है। और संकल्प विकल्प में कल्पित रूप मन है। संकल्प विकल्प में कल्पित रूप मन है। मन कल्पित है, सत्य नहीं। उस मन से यह जगत उत्पन्न हुआ है। उस मन से जगत उत्पन्न हुआ है। और जड़ और चेतन दोनों भावों में डोलायमान है। हाँ, बस वो मन जड़ चेतन दोनों भावों में डोलायमान है। अर्थात कभी जड़ भाव की ओर आता है और कभी चेतन भाव की ओर आता है। कभी जड़ भाव की तरफ जाता है, कभी चेतन भाव की तरफ जाता है। शुद्ध चेतन मात्र के जो पूर्णा हुआ उसी का नाम मन है। जो स्फुरना हुआ
उसी का नाम ही मन है। शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता, जो जैसे शांत सोम जल है वैसे ही स्थित, उसमें स्वाभाविक स्पंदन होना, स्वाभाविक स्फुरण होना, उसी का नाम मन है। जैसे एक नट अनेक स्वांग से अनेक संज्ञा पाता है, जिसका स्वांग धरता है उसी का नाम से कहाता है। जैसे एक नट होता है, अनेक स्वांग धरता है, अनेक रूप लेता है, तो जैसा रूप धरता है, नाटक करना है उसको, तो उसका नाटक का रूप लेना पड़ेगा, तो जो रूप धरता है वो नाम उसका कहलाता है। वैसे ही जैसे ही संकल्प से मन अनेक संज्ञा पाता है, इस प्रकार मन संकल्प से ही अनेक नाम प्राप्त करता है। जैसे पुरुष विचित्र कर्मों से अनेक संज्ञा पाता है, मनुष्य भिन्न भिन्न कर्मों से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त करता है। जैसे पाठ से पाठक और रसोई से रसोइया कहता है, तैसे ही मन अनेक संज्ञाओं से अनेक संकल्पों से अनेक संज्ञा पाता है। मन अनेक संकल्पों से अनेक नाम को, अनेक संज्ञा को प्राप्त करता है। हे राम जी, ये जो मैंने तुमसे चित्त की अनेक संज्ञा कही है, उनके अनन्य बहुत प्रकार वादियों ने नाम रखे हैं। इसके बहुत वादियों ने सब वाद विवाद करते करते अपनी अपनी मान्यता के अनुसार भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। ये मन के भिन्न भिन्न नाम जो भी वादवादियों ने जो कहा है वो सब अगर समझने के लिए या सुने, बाकी मन उस ब्रह्म चैतन्य से भिन्न और कुछ नहीं है। जैसा जैसा मन है तैसा ही तैसा स्वभाव लेकर मन बुद्धि और इंद्रियों को मानते हैं। कोई मन को जड़ मानते हैं, कोई मन से भिन्न मानते हैं और कोई अहंकार को भिन्न मानते हैं। वे सब मिथ्या कल्पना है। सब मिथ्या कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं है। नैयायिक कहते हैं कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणु के नैयायिक का मत है। जब प्रलय होता है तब स्थूल तत्व प्रलय हो जाते हैं और उसके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं, और ये नैयायिक का मत है। और स्थूल परमाणु प्रलय होते हैं, सूक्ष्म रह जाते हैं, ऐसे वो मानते हैं। फिर उत्पत्ति काल में वही सूक्ष्म परमाणु उत्पत्ति काल में वही आदि होकर स्थूल होते हैं। सूक्ष्म परमाणु अनेक होके बस प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। उन्हीं पांचों तत्वों से सृष्टि होती है। बस पांचों तत्वों से सृष्टि होती है, वो मान्यता उनकी फिक्स है। सांख्य मत वाले कहते हैं कि प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है। प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है, वो सांख्य मत वाले कहते हैं। और चारवाक पृथ्वी जल तेज वायु चारों तत्वों के इकट्ठे होने से सृष्टि उपस्थिति मानते हैं, और चारों तत्वों के शरीर को पुरुष मानते हैं और कहते हैं कि जब तत्व अपने आप से बिछुड़ जाते हैं तब प्रलय होती है। आरहंत और ही प्रकार का मानते हैं, और बौद्ध और वैशेषिक आदि और प्रकार सब और प्रकार के सब अपने अपनी मान्यता के अनुसार मानते हैं। पंचरात्रिक और प्रकार ही मानते हैं। पंचरात्रिक मत वाले सभी का प्रकार से मानते हैं, मगर सभी का सिद्धांत एक ही ब्रह्म आत्म तत्व है। सभी का सिद्धांत तो एक ही ब्रह्म, एक आत्म तत्व ही है। भिन्न भिन्न मान्यता है, जहाँ तक वो जितना सोच सके वहाँ उसकी सोच के अनुसार मानते हैं, मगर वास्तव में चिन्मात्र आत्मसत्ता एक ही है और सबका सिद्धांत वो है। वो चिन्मात्र सत्ता के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे एक ही स्थान के अनेक मार्ग हो तो उन अनेक मार्गों से उसी स्थान को पहुंचता है, तैसे ही अनेक मतों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। जैसे हमको दिल्ली जाना है तो बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय प्लेन जा सकते हैं, तो मार्ग अनेक होंगे मगर पहुंचना दिल्ली है। ऐसे सबको पहुंचना एक आत्म स्वभाव में स्थित होना है। मत मतांतर भिन्न भिन्न है, मार्ग भिन्न भिन्न है, सबकी गति एक की ओर है।
और सबका सिद्धांत एक ही है, उसमें कोई बात प्रवेश नहीं करता। सबका सिद्धांत एक ही है, उस सिद्धांत में कोई बात प्रवेश नहीं कर सकते। हे राम जी, जितने मत वाले हैं वे अपने अपने मत को मानते हैं और दूसरे का अपमान करते हैं। हाँ, बस ये मत मतांतर में ये होता है, अपने अपने मत को सब मानते हैं और दूसरे का अपमान करते हैं, दूसरे का झूठा हमारा सही, बस यही करते रहते हैं। जैसे मार्ग के चलने वाले अपने अपने मार्ग की उपमा करते हैं, दूसरे की नहीं करते, तैसे ही मन के भिन्न रूप से अनेक प्रकार जगत को कहते हैं। मन के भिन्न भिन्न रूपों से जगत को अनेक प्रकार से कहते हैं। एक मन की अनेक संज्ञाएं हुई है। एक मन की है अनेक संज्ञाएं, अनेक नाम हुए हैं। जैसे एक पुरुष को अनेक प्रकार से कहते हैं, स्नान करने से स्नान करता, दान करने से दान करता, तप करने से तपस्वी इत्यादि क्रिया करके अनेक संज्ञाएं होती है। जैसे एक ही व्यक्ति की अनेक संज्ञाएं होते हैं, जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे से नाम मिलते हैं, वैसे ही अनेक शक्ति मन की कही है। इस प्रकार मन की अनेक शक्तियां कही है। मन जैसा जैसा सोचता है, जैसा जैसा कर्म करता है, वैसा ही वैसा उसका नाम बनता है। मन ही का नाम जीव, वासना और कर्म है। मन ही का नाम है जीव, वासना और कर्म। हे राम जी, चित्त ही के पूर्णे से संपूर्ण जगत हुआ है चित्त के स्फुरण से ये संपूर्ण जगत हुआ है और मन ही के पूर्णे से भासता है और ये मन के स्फुरण से ही भाषित होता है। जब वह पुरुष चैत्य के पूर्णे से रहित होता है तब देखता है तो भी कुछ नहीं देखता। यह अचल में बैठा है, जिसका मन शांत है, वो कोई पदार्थ को देखता है तो भी नहीं देखता। यह प्रसिद्ध जानिए कि जिस पुरुष को इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक देता है उसका नाम जीव है। हाँ, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि में इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक देता है, हर्ष शोक का अनुभव करता है, वो कराने वाला मन है। मन से ही ये सब हर्ष शोक के अनुभव होते हैं, उसका नाम जीव है। और मन ही से सब सिद्ध होता है। जो अनुभव करता है वो जीव है। ये सब कुछ मन ही से सिद्ध होता है और सब अर्थों का कारण मन ही है। मगर याद रखो, सब अर्थों का कारण मन ही है। जो पुरुष चैत्य से छूटता है वह मुक्त रूप है वो स्फुरण रहित होता है, वो मुक्त रूप है। और जिसको चैत्य का संयोग है वह बंधन में बंधा है। मगर जो चैत्य के संयोग से जुड़ा हुआ है वो बंधन रूप है। हे राम जी, पुरुष मन को केवल जड़ मानते हैं, उनको अत्यंत जड़ मानो, और जो पुरुष मन को केवल चेतन मानते हैं वे भी जड़ है। जो पुरुष मन को जड़ मानते हैं उसको अत्यंत जड़ मानो, क्योंकि मन अत्यंत जड़ है। जो चेतन मानते हैं उसे भी मन का रूप तो समझ लेना ही चाहिए, वो मन जड़ ही है। यह मन केवल जड़ नहीं और न केवल चेतन ही। याद रखो, मन का रूप न केवल जड़ है न केवल चेतन है। जो मन का एक ही रूप हो तो सुख दुख आदि विचित्रता न हो। मन का एक ही रूप हो तो न सुख लगे न दुख लगे, और जगत की लीनता भी नहीं होती। फिर जगत जा ही नहीं तो लीनता कहाँ से हो। जो केवल चैतन्य ही रूप हो तो जगत का कारण नहीं हो सकता, और जो केवल चैतन्य ही है तो जगत का कारण नहीं है, और केवल जड़ रूप है तो भी जगत का कारण नहीं, तो भी जगत का कोई कारण नहीं, क्योंकि केवल जड़ पाषाण रूप होता है। जड़ अचल होता है, पाषाण रूप होता है। जैसे पाषाण से कुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होती, तैसे ही केवल जड़ मन जगत का कारण, केवल जड़ मन जगत का कारण नहीं हो सकता। मन केवल
चैतन्य भी नहीं, केवल चैतन्य। मन केवल चैतन्य भी नहीं, न जड़ है तो न चैतन्य भी है। केवल चैतन्य नहीं, केवल जड़ नहीं। केवल चैतन्य तो आत्मा है, केवल चैतन्य तो एक आत्मा ही है, जिसमें कर्तृत्व आदि कल्पना नहीं होती। जिसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, कर्तृत्व आदि की कल्पना ही नहीं होती। इससे मन केवल चैतन्य भी नहीं और केवल जड़ भी नहीं। चैतन्य और जड़ का मध्य भाव ही जगत का जड़ कारण और है। चेतन का मध्य भाव ही जगत का कारण है। वही मन है और वही जगत का कारण है। हे राम जी, जैसे प्रकाश सब पदार्थों के प्रकाश का कारण है, तैसे ही मन सब अर्थों का कारण है। मन सब अर्थों का कारण है, जैसे प्रकाश सब प्रकाशों का कारण है। तो ये सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, नक्षत्र, तारागण आदि सब पर प्रकाशित है। आत्म प्रकाश से ही वो सब प्रकाशते हैं। जब तक चित्त है तब तक चैत्य भासता है, और जब चित्त अचित होता है तब सर्वभूत जात लीन हो जाती है। बस चित्त छूटता है तब तक ये संपूर्ण जगत भाषित होता है, और जब चित्त अचित्त हो जाता है तब केवल ब्रह्म सत्ता, सब भूत जात कहाँ भी पता नहीं लगता, क्योंकि बुद्धि थी ही नहीं। जैसे एक ही जल रस से अनेक रूप हो भासता है, तैसे ही एक ही मन अनेक पदार्थ रूप होकर भासता है। एक ही मन अनेक पदार्थ रूप भासता है। जैसे एक ही जल अनेक रूप भाषित होता है। जैसे वो जल गन्ने को पिलाओ मीठा आएगा, मिर्च को पिलाओ तीक्ष्णता, टमाटर को पिलाओ, देखिए सबके अपने अपने स्वभाव भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, मगर इसमें जो है वो एक ही रस है। वैसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के संसार भाषित होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ भाषित होते हैं, सबके अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने कर्म, मगर वो सब में एक परिपूर्ण ब्रह्म सत्ता ही है। ब्रह्म सत्ता में दूसरा कुछ बना ही नहीं है। तैसे ही एक ही मन अनेक पदार्थ रूप होकर भासता है। तो ब्रह्म सत्ता में कुछ नहीं तो क्या सब कुछ बन के भाषित होता है, तो एक मन ही इस सब कुछ होकर भाषित होता है। जैसे एक जल ही सब कुछ होकर भाषित होता है, वैसे मन ही सब कुछ होकर भाषित होता है। और अनेक संज्ञा उसकी शास्त्रों के मत वालों ने कल्पी इसकी है, अनेक संज्ञाएं शास्त्रों के मत वालों ने कल्पना की, और सबका कारण मन ही है। तो ये सबका कारण मन है। और परम देव परमात्मा की सर्व शक्तियों में से एक शक्ति है। परम देव परमात्मा की सर्व शक्तियों में से मन एक शक्ति है। उसी परमात्मा से यह कल्पना शक्ति, तो कल्पना शक्ति उस परमात्मा से ही, उस ब्रह्म सत्ता से ही स्फुरित हुई है। और जड़ भाव फूल कर फिर उसी में लीन होती है। फिर वो जड़ भाव में जाते हैं, जड़ भाव स्फुरित करके उसी में ही लीन हो जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाल निकाल कर फैलाती है और फिर आभि में लीन कर लेती है, तैसे ही परमात्मा से यह जड़ भाव उपजता है। परमात्मा से जड़ भाव भी मकड़ी जैसे मुख से जाल निकाल के अपना निवास स्थान बना लेते हैं, वैसे ये सब उपजता है। हे राम जी, नित्य शुद्ध और बोध रूप ब्रह्म है। वह जब प्राकृत भाव को प्राप्त होता है, नित्य शुद्ध ब्रह्म सत्ता ही है, वो पूर्ण शुद्ध है, मगर वो जब प्राकृत भाव को प्राप्त होता है तब अविद्या के वश से नाना प्रकार के जगत को धारता है। अविद्या के वश से विविध प्रकार के जगत को धारण करता है, और उसी के सर्व पर्याय है। ये सारे शब्द उसी के ही पर्याय शब्द हैं, उसी के ही सब नाम हैं। जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादि संज्ञा मलिन चित्त की होती है। आदि सब नाम मलिन चित्त के हैं। ये संज्ञाएं भिन्न भिन्न मतवादियों ने कल्पी है। बस ये संज्ञाओं की कल्पना भी करने वाले भिन्न भिन्न मतवादी हैं। पर हमको संज्ञा से क्या प्रयोजन है? वशिष्ठ महाराज जी, हमको संज्ञा से क्या प्रयोजन है? हमको तो सत्य से प्रयोजन है। एक ब्रह्म सत्ता ही, ये मत मतांतरों वाले हैं तो भी एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। ये मत मतांतरों में उसी के आधार से ही मत मतांतरों ने कल्पना की है, बाकी और कुछ वहां मत मतांतर की संभावना ही नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान,
यह सब जगत आडंबर मन ही ने रचा है। हाँ, ये सब जगत आडंबर, पहला प्रश्न किया था, उसका समाधान हुआ। मन ही ने रचा है और सब मन रूप है और सब मन मन ही रूप है। कर्म रूप है। और मन ही कर्म रूप है। आपके ये बोध से ये क्लियर हुआ। यह आपके कहने से मैंने निश्चय किया है, परंतु इसका अनुभव कैसे हो? भगवंत, आपके कहने से मैं निश्चय तो कर लिया, मगर अब बताइए कि इसे अनुभव इसका कैसे करूं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मन भावना मात्र है। याद जैसे रखो, मन भावना मात्र है। जैसे प्रचंड सूर्य की धूप मरुस्थल में जल हो भासती है, हाँ, तैसे ही आत्मा का आभास रूप मन होता है। आत्मा का आभास रूप मन होता है। जैसे प्रचंड सूर्य की धूप जल रूप होकर भाषित होती है, वैसे ही मन भाषित होता है। उस मन से जो कुछ जगत भासता है वह सब मन रूप है। मन से जो भी भाषित होता है वो सारा जगत मन रूप ही है। कहीं मनुष्य, कहीं देवता, देव, कहीं दानव, दैत्य, मनुष्य, कहीं पक्षी, कहीं गंधर्व, कहीं नागपुर आदि जो कुछ रूप भासते हैं वे सभी मन जगत से में जो भी विकार रूप को भाषित होते हैं वो प्राप्त सारे हुए हैं। मन के विकार से ही प्राप्त हुए हैं। पर वे तृण और काष्ठ के तुल्य है। हाँ, मगर वो सब तृण और काष्ठ के तुल्य से कोई मूल्य नहीं। उनके विचारने से क्या है? उसको विचार के क्या करना है? जो झूठा है उसका विचार क्या करना है? यह सब मन की रचना है और मन अविचार से सिद्ध है। ये सब रचना मन की है और मन अविचार से सिद्ध है। आत्मविचार नहीं करते, इसलिए मन हमें सत्य लगता है। विचार करने से नष्ट हो जाते हैं। आत्मविचार करते ही मन कहीं कहाँ गया पता नहीं चलता, मन नष्ट हो जाता है। और मन के नष्ट हुए परमात्मा ही शेष रहता है। बस मन नष्ट हो जाए तो क्या रहे? सब संकल्प विकल्प शांत हो, मन के नष्ट के साथ मन का सर्जन जो है वो भी शांत हो जाए तो क्या रहता है? एक परमात्मा सत्ता, जिसमें मन स्पंदन रूप हुआ था, जिसमें मन स्फुरित हुआ था, तो मन ही न रहा तो जो था वही वो तो नित्य है। इसलिए वो आत्मसत्ता, चिन्मात्र सत्ता वही। मन दिखने मात्र है, मन का पसारा भी दिखने मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं है। जो है वो शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता ही है, जो सबका साक्षीभूत, सर्व से अति, वो सर्वव्यापी, सर्व का साक्षीभूत है, सर्व से अतीत है, सर्वव्यापी है और सबका आश्रयभूत है। और सबका आश्रयभूत है। उसी का ही आश्रय सबको है। उसके प्रमाद से मन जगत को रच सकता है। बस जब उसका प्रमाद होता है तब मगर मन जगत की रचना कर सकता है, बाकी उसकी कोई ताकत नहीं कि जगत की वो रचना कर सके। इसी कारण कहा है कि मन और कर्म एक रूप है। इसलिए कहा मन और कर्म एक रूप है। बस और उसके प्रमाद से ही मन जगत का सर्जन करता है और शरीरों के कारण है। सब शरीरों का कारण मन ही है। हे राम जी, जन्म मरण आदि जो कुछ विकार है वे मन से ही भासते हैं। जन्म मरण आदि जितने भी विकार हैं वो सब मन से ही भाषित होते हैं, मन से ही दिखते हैं। और मन अविचार से सिद्ध है। और मन अविचार से सिद्ध है। विचार करने से तो मन रह नहीं सकता, है ही नहीं। विचार किए से लीन हो जाते हैं। मन विचार करने से लीन हो जाता है। जब मन लीन होता है तब कर्म आदि भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं। बस मन गया तब कर्मादि का जो भ्रम है वो भी छूट गया। जो इस भ्रम से छूटता है वही मुक्त है। जो इस भ्रम से छूट जाता है वही मुक्त है। और ये भ्रम से छूटने से ही जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। और वह पुरुष फिर जन्म और मरण में नहीं आता। वह पुरुष फिर जन्म मरण में नहीं जाएगा। उसका सब भ्रम नष्ट हो जाता है। इसके सारे भ्रांति मिट जाते हैं, सारे भ्रम छूट जाते हैं। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने सात्विकी, राजसी और तामसी अब राम जी तीन कहते प्रकार हैं, के जीव कहे हैं। आपने पहले 3 प्रकार के जीव कहे हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। और उनका प्रथम कारण
सत्य असत्य रूपी मन कहा था। और तब आपने उसका प्रथम कारण क्या बताया था? सत्य और असत्य रूपी मन। सात्विक, राजस, तामसिक 3 प्रकार के जीव, उनका कारण है सत्य असत्य रूप मन। तो मन सत्य भी हुआ ना आपके कहने से। वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपज कर बड़े विस्तार रूपी हाँ। विचित्र जगत को कैसे वो प्राप्त शुद्ध हुआ? मन चिन्मात्र आत्मसत्ता में जो शुद्ध है, उसमें उत्पन्न होकर ये जगत रूप कैसे प्राप्त हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश 3 है, एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और फिर से तीसरा वही संवाद भूताकाश। समझाते हैं कि आकाश भी 3 है। एक चिदाकाश, चिदाकाश ब्रह्म सत्ता, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। भूताकाश। ये जो आकाश हम जिसको जानते हैं, देखते हैं, जिसमें हम विचरते हैं, भाव से वे समान रूप है और आप अपनी सत्ता से भाव से सोचो तो वो समान रूप है, मगर सब अपनी अपनी सत्ता से हैं, भिन्न भिन्न। समान रूप है और आप अपनी सत्ता है, जो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चेतन मात्र सबके भीतर बाहर स्थित नित्य है। उपलब्ध चेतन रूप सबके भीतर बाहर जो स्थित है, वह स्थित है। अनुमाता बोध रूप और सर्वभूतों में सम व्याप रहा है। बोध रूप और सर्वभूतों में सम रूप से व्याप रहा है। वह चिदाकाश वह है। चिदाकाश ब्रह्म है। सर्व रूपों में जो स्थित वो चिदाकाश है, जो सर्वभूतों का कारण रूप है और आप जो सर्वभूतों का कारण रूप है और आप विकल्प रूप है। और सब जगत को जिसने विस्तारा है, जिसने सारे जगत को विस्तारा है, वह चित्ताकाश है। स्फुरण मात्र ही है वो। 10 दिशाओं को विस्तार कर जिसका वपु 10 दिशाओं का विस्तार करके जिसका वपु प्रच्छेद को नहीं प्राप्त होता, प्रच्छेद को प्राप्त नहीं होता, शून्य रूप है और पवन आदि भूतों में आश्रयभूत है। शून्य रूप है और पवन आदि भूतों में आश्रयभूत है। आश्रयभूत है वह भूताकाश। वह भूताकाश है, सबके आश्रयभूत भूताकाश। हे राम जी, चित्ताकाश और भूताकाश दोनों चिदाकाश से उपजे है। चित्ताकाश और भूताकाश दोनों ही चिदाकाश से उपजे हैं और सबके कारण है। वो सबके कारण है। जैसे दिन से सब कार्य होते हैं, तैसे ही चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं। बस दिन होते ही सब कार्य होते हैं, वैसे चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं। वह चित्त जड़ भी नहीं और चेतन भी नहीं। इस संसार का स्मरण, जगत का स्मरण करने वाला चित्त न जड़ है न चेतन है। आकाश भी उसी से उपजा है। आकाश भी उसी से ही उपजा है, पंचभूत उसी से ही उपजे। हे राम जी, ये तीनों आकाश भी, हे राम जी, ये तीनों आकाश भी अप्रबोध के विषय है। ये अज्ञानी के विषय है, नहीं। ये ज्ञानी के विषय नहीं, अप्रबोध का ये विषय है, ज्ञानी का विषय नहीं। ज्ञानी न चित्ताकाश न भूताकाश और न चिदाकाश, किसी को भी शब्दों में आने वाली चीज की बात नहीं करते। ज्ञानी पूर्ण ब्रह्म सत्ता सर्वत्र जो भरपूर है, जो सदैव है, सदाकाल है, सर्वरूप है, उसी में ही स्थित है। ज्ञानी 3 आकाश अज्ञानी के उपदेश के निमित्त कहते हैं। ज्ञानी 3 आकाश अज्ञानी को ज्ञान में ले जाने के लिए कहते हैं, उसके अज्ञान की निवृत्ति के लिए, उसको उपदेश करने के लिए कहते हैं। ज्ञानवान को एक परब्रह्म पूर्ण सर्व कल्पना से रहित भासता है। एक परब्रह्म पूर्ण और सर्व कल्पना से रहित जो है वो ही भासता है, वो ही अद्वैत ब्रह्म भासता है। द्वैत अद्वैत और शब्द भी उपदेश के निमित्त है। द्वैत अद्वैत आदि जितने भी शब्द हैं वो उपदेश के निमित्त है, प्रबोध का विषय कोई नहीं। वो प्रबोध का विषय नहीं है। जब आप ही अनेक पात्रों का जल एक पात्र में समा गया, इस पात्र का जल ही जल हो गया, वैसे ही ब्रह्मानुभूति सर्वत्र सर्व में सदाकाल हो गई, तो वो स्वयं अपने आप ही हो गया। इसमें भिन्न भिन्न के नाम नहीं होते,
ये भिन्ना भिन्न सिर्फ ज्ञान करने के लिए, उपदेश के लिए ही बताई गई है। हे राम जी, जब तक तुम प्रबोधात्मा नहीं हुए तब तक मैं 3 आकाश कहता हूँ। हे राम जी, जब तक तुम प्रबोधात्मा नहीं हुए हो तब तक मैं ये 3 आकाश की बात करता हूँ। वास्तव में कोई कल्पना नहीं, वास्तव में कल्पना ही नहीं, स्फुरण ही नहीं। जैसे दावाग्नि लगने से वन जलकर शून्य भासता है, तैसे ही ज्ञानाग्नि से जले हुए चित्ताकाश और भूताकाश चिदाकाश में शून्य कल्पना भासते हैं। ज्ञानाग्नि से जले हुए भूताकाश और चिदाकाश बस शून्य हो गए। चिदाकाश में कुछ रहा ही नहीं। मलिन चैतन्य जो चैत्यता को प्राप्त होता है, स्फुरण को प्राप्त उससे होता वह है, जगत भासता है। उससे जगत भासित होता है। जैसे इंद्रजाल की बाजी होती है, तैसे ही यह जगत है। ये जगत होता है, बुआ कुछ नहीं दिखता है। बोधहीन को यह जगत भासता है। बोधहीन जो है उसको ये जगत भासित होता है। जैसे असम्यक दर्शी को सीपी में रूपा भासता है, तैसे अज्ञानी को जगत भासता है। अज्ञानी को जगत भासित होता है। जैसे असम्यक दर्शी को, अज्ञानी को जिस प्रकार छिपी में रूपा भासता है, जिसको यहाँ से यथार्थ दर्शन नहीं है वो छिपलों को रूपा समझ लेता है, वैसे ही अज्ञानी को जगत सत्य भासित होता है। आत्म तत्व नहीं भासता जब दृश्य अज्ञानी नष्ट को हो जावे। आत्म तत्व नहीं भासित होता जब दृश्य ब्रह्म निवृत्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तब मुक्त रूप हो, वो मुक्त रूप होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो कुछ उपजा है इसे तुम चित्त से उपजा जानो। बस हे राम जी, ये बात बराबर याद रखो कि जो भी कुछ उपजा हुआ तुम्हें लगता है वो चित्त की उपज है, चित्त से उपजा जानो। यह जैसे उपजा है तैसे उपजा है। अब तुम इसकी निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्मपद में अब चित्त एक ही लगाओ। बात है, जगत कैसे उपजा, किस प्रकार उपजा, वो सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ आत्मसत्ता की ही बात करो, आत्मस्वरूप में स्थित होने की बात करो। निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्मपद में निवृत्ति के लिए यत्न करो और आत्मपद में चित्त को लगाओ, तब यह जगत ब्रह्म नष्ट हो जाएगा। तब ये जगत ब्रह्म नष्ट होगा। हे राम जी, इस चित्त पर एक चित्ताख्यान जो पूर्व हुआ है उसे सुनो। इस चित्त पर चित्ताकाश का जो पूर्व आख्यान हुआ है उसको सुनो, वो कल देखेंगे। मगर एक ही बात वशिष्ठ महाराज ने हमें याद रखने के लिए बता दी, वो हमें जरूर याद रखनी चाहिए। ये सब कुछ वर्णन है, वो कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है, ये माहिती है, समझने के लिए देख लो, मगर निवृत्ति के लिए प्रवृत्त हो जाओ और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। जहां जहां चित्त वृत्ति जाती है वहां से उसको उल्टा कर अंतर्मुख कर दो, आत्माकार कर दो, आत्मनिष्ठा करके स्वस्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित हो जाओ। ये करना बराबर याद रखना है कि चित्ताकाश, भूताकाश आदि बातें मैं तब तक करूंगा जब तक तुमको उपदेश की आवश्यकता है। बाकी तीनों आकाश भी अज्ञानी का ही विषय है। ज्ञानी को तो कुछ आकाश में नहीं और कुछ भी नहीं है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जो कल्पना है वो सब कल्पना मात्र है, वो चित्त का स्फुरण है। और इसी से उपजा हुआ है जगत भी कल्पना मात्र है, वास्तव में सत्य कुछ नहीं है। तो इस चीज को जान के कहाँ तक काम करोगे? अब छोड़ो इन सबको और सिर्फ ब्रह्म चैतन्य अपने स्वभाव में स्थित होने के लिए सबसे निवृत्त होकर आत्मपरायण हो जाओ, पूर्ण बोध के लिए ही प्रवृत्त हो जाओ। तो ये सब बातें अगर याद रहे न रहे, एक स्वीकृति दृढ़ हो जाए कि जो भी है पूर्ण ब्रह्म है, न द्वैत है न अद्वैत है। उसे अद्वैत भी नहीं कहा जाता और द्वैत भी नहीं कहा जाता। वो जो है, जैसा है वैसा ही वैसे अपने आप में स्थित है। तुम उसी में स्थित होने के लिए उद्यम करो। सारी वृत्तियां को आत्मा
ब्रह्माकार करो, ब्रह्माकार करो, वृत्ति मात्र अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाए, इसके लिए पुरुषार्थ करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवदनामृतरोक्षिमां तदमोऽत्र भोजामहि सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवदनामृतरोक्षिमां तदमोऽत्र भोजामहि सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवदनामृतरोक्षिमां तदमोऽत्र भोजामहि सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवदनामृतरोक्षिमां तदमोऽत्र भोजामहि सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवदनामृतरोक्षिमां तदमोऽत्र